Dear students, today in this video we are going to discuss past continuous tense. Past continuous tense PAST past CONTINUOUS टेंस। तो इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन होती है पहचान। इसकी जो पहचान है वो हिंदी में क्या रहेगी, हिंदी के अंदर इसकी पहचान क्या रहेगी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेंस का नाम क्या है। नाम है पास्ट। पास्ट की पहचान रहती है, हमेशा यही रहती है, था, थी, थे। तो पास्ट के लिए क्या लगेगा, था, थी, थे। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू, जारी, जारी काम इस टेंस में हम बताते हैं। तो कंटिन्यू के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू के लिए रहेगा रहा, रही, रहे। पास्ट के नाम का रहेगा था, थी, थे। और कंटिन्यूअस के नाम का रहेगा, जारी के नाम का रहेगा रहा, रही, रहे। जैसा हम सभी जानते भी हैं कि पास्ट को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको था, थी, थे का यूज़ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कंटिन्यूअस और कंटिन्यू काम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको रहा, रही, रहे वर्ड का यूज़ हिंदी में करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में क्या रहेगा, एक वर्ब रहेगी, क्रिया रहेगी। और उस क्रिया के साथ में रहा, रही, रहे में से एक वर्ड रहेगा और उसी हिसाब से उनके साथ में रहा है तो था का प्रयोग, रही है तो थी का प्रयोग और रहे हैं तो थे का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण में एग्जाम्पल को हम शॉर्ट में लिखेंगे EX और फुल स्टॉप के साथ उदाहरण को। तो क्रिया का एग्जाम्पल कहाँ है, क्रिया का एग्जाम्पल है खेलना। खेलना वर्ड जो है वो क्रिया है, काम है। और उसके साथ में अगर राम पुरुष है तो वर्ड का प्रयोग हो जाएगा रहा। और रहा के साथ जैसा हमने ऊपर पढ़ा था का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा सिंपल है। इस सेंटेंस में राम संज्ञा है, नाम है, नाउन है। फुटबॉल भी नाउन है और ये वर्ब है अपनी, और वर्ब के साथ में ये अपना टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस आएगा उसकी क्या पहचान रहेगी। आइडेंटिफिकेशन हमने ऊपर पढ़ लिया। इन इंग्लिश के अंदर पहचान की बात हो रही है। तो इंग्लिश में हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको दो हेल्पिंग वर्ब नजर आएंगे। ये वॉज या वर जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको सेंटेंस में मिलेंगे और उनके साथ में जो मेन वर्ब रहेगी वो ये रहेगी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। V1
V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको। और तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वाज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेन वर्ब के रूप में। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? जो काम को करने वाला है, डूअर। काम क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग कौन कर रहा है? राम। तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सभी वीडियो सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोनों मिलके, मैं और आप, वो है राम, वो है थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति और राम कितने हैं? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और राम वॉज प्लेइंग, राम खेल रहा था। वट, क्या खेल रहा था? वो खेल रहा था फुटबॉल। तो वर्ब के बाद जो है वट वर्ड का जो आंसर देता है, जो शब्द, जैसे फुटबॉल दे रहा है कि प्लेइंग वट, फुटबॉल, खेल रहा था, क्या खेल रहा था? फुटबॉल। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो बड़ा सिंपल हो गया। ये तो सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट। दिस इज हेल्पिंग वर्ब HV एंड दिस इज द मेन वर्ब MV और दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट। अब हम एक नोट देखेंगे कि वज का प्रयोग कहाँ किया जाता है और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दो सिचुएशन है, एक तो फर्स्ट पर्सन और वो भी अकेला होना चाहिए, जैसे आई, मैं। जो स्पीकर कभी भी बोलता है तो अपने लिए, अगर वो सिंगल है तो आई वर्ड का यूज़ करता है। स्पीकर कभी भी बोलेगा अगर वो सिंगल है तो आई वर्ड का यूज़ करता है। तो उसको हम क्या, आई को क्या कहते हैं? आई को हम कहते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो स्पीकर है और सिंगुलर के लिए यूज होता है। आई को कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? जैसे मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं स्पीकर हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो अगर एक है, जैसे राम, राम जो है हमारी चर्चा में, मैं राम नहीं हूँ, आप सुन रहे हैं, आप राम नहीं हैं, जो थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति है और राम एक है, उस कंडीशन में भी वाज का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दो कंडीशन हो गई, स्पीकर अकेला हो तो अपने लिए वाज का प्रयोग करेगा, या जब हम चर्चा में किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो भी अकेला है तो उसके लिए भी वाज का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी केसेस में, बाकी जितने भी केस बचते हैं उनके अंदर जो है वर का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दो केसेस को छोड़ दो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ वाज, बाकी सभी कंडीशंस में वर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे यूज़। बड़ा सिंपल सा यूज है कि
यूसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाम से अगर आप ध्यान से नाम देखेंगे, पास्ट का मतलब बीता हुआ। कंटिन्यू का मतलब होता है रनिंग, चल रहा, और एक्शन का मतलब होता है कार्य, क्रिया। तो बड़ा सिंपल हो गया कि पास्ट का अगर कंटिन्यू काम है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बताना है। बड़ा सिंपल हो गया। क्या हो गया कि पास्ट का कंटिन्यू काम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बताएंगे। वर्ब कौन कौन से यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज वर्ब, और मेन वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब बिल्कुल बड़ा सिंपल हो गया कि पास्ट का कोई कंटिन्यू काम बताना हो, बीता हुआ जारी काम बताना हो, तो बड़ा सिंपल है। इंग्लिश के अंदर आप इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो इसका यूज हो गया पास्ट, रनिंग, एक्शन। एक्शन लिख दें, एक्टिविटी लिख दें। ये है काम करने वाला व्यक्ति जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ये है हेल्पिंग वर्ब, जैसा मैंने आपको बताया था। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वाज और वर। तो राम थर्ड पर्सन एक है, इसलिए इसके साथ हमने वाज का प्रयोग कर दिया। प्ले फर्स्ट वर्ब है और ये इसके साथ में आईएनजी। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। कहाँ से दिखेगा? ये पास्ट है और ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस टेंस या जारी काम जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बताया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चल रहा काम चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बताया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये कंटिन्यू काम है, और वाज को देख के दूसरी चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये पास्ट का है। तो पास्ट कंटिन्यू एक्शन। अब हमारे एग्ज़ाम्स में कैसा आता है या डेली रूटीन में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो कंटिन्यू का भी ध्यान में रखना है, पास्ट का भी। ज़्यादातर सेंटेंसेस में पास्ट कैसे शो किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है? सेकंड फॉर्म से दर्शाया जाता है। दूसरी फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम बताते हैं आपको, नाम है पास्ट। जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई, मतलब पास्ट के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका नाम ही पास्ट है। नाम पास्ट क्यों है? क्योंकि इससे पास्ट शो होता है, पास्ट दिखाया जाता है, पास्ट बताया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये है पास्ट, ये है कंटिन्यू, पास्ट रनिंग एक्टिविटी। तो ये है हमारा पास्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार जो है आता है हमारे, ये जो पोर्शन में जिसको सर्कल कर रहा हूँ, ये ब्लैंक आता है, खाली आता है, और इसके बाद में ब्रैकेट में वर्ब आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में प्ले, ऐसे। फिर हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट ऐसे करेंगे कि हमें जो दिया हुआ पोर्शन है, ये वाला भाग, ये पहले पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन, जब, ही, वो, केम, आया। जब हम केम को देखेंगे तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट। तो व्हेन ही केम, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पास्ट का वर्णन है। तब जो हमारे वर्ब दे रखी है प्ले, अगर उसको आप रनिंग में बताना चाहते हैं, चल रहे में बताना चाहते हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट। तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि पास्ट ऑलरेडी आगे आया हुआ है, और रनिंग के लिए आपको आईएनजी का यूज़ करना है।
तो इस प्रकार हमें इसके अंदर यूज़ करना है पास्ट रनिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।